नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पायनियर समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमेशा मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका देते रहता है। और वैसे ही दोस्तों, आज जो विषय रखा गया है, ग्रीड, लालच, ये भी मेरे जैसे शराबी की सोब्राइटी के से बहुत ही जुड़ा हुआ विशेष ऐसा चरित्र का दोष है। उसके लिए भी मैं ग्रुप का आभारी हूँ। दोस्तों, लगभग 15-16 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है और एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेल के ही मैं ए में आया था। जीवन का लगभग हर फ्रंट, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर फ्रंट अस्त व्यस्त हो चुका था दोस्तों। और आखिरी के दिन ऐसे थे कि रोज मरना रोज जीना। एक पल भी शराब से दूर रहना बहुत मुश्किल था। बीच बीच में कंडीशनली शराब बंद हो जाती थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर वापस जिंदगी में आ जाती थी। मेरी तरफ से जितने भी प्रयत्न मैंने करने थे वो सारे प्रयत्न मैं कर चुका था दोस्तों, लेकिन मैं पूरी तरीके से फेल रहा। ना मेरा विल पावर काम में आया, ना कोई मेडिकल हेल्प, ना साइकेट्रिक हेल्प, ना बड़े बुजुर्गों का कोई सलाह, कोई नसीहत। और ऐसे में जब मैं भी निराश हो चुका था और मेरे से जुड़े हुए सारे लोग भी निराश हो चुके थे कि अब कुछ शराब बंद होती नहीं और ऐसे ही पीते पीते मरना है, ईश्वर की कृपा हुई दोस्तों और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिल गया। मेरे ही एक शराबी दोस्त ने मुझे ए का मैसेज दिया और कुछ दिन मैं उसको टालते रहा, लेकिन आखिरकार मुझे इस ए की मीटिंग में आना ही पड़ा। एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा दोस्त खुद ही था। एक ईर्ष्या भी रहती है, जाकर तो देखना चाहिए यार कि ऐसी क्या चीज है, ये मेरे ही साथ में पीने वाला इंसान, मेरे जैसी इसका शराबीपन, और ये शराब से दूर हो गया। तो जब बोल रहा है तो चलो जाकर देखते हैं। और दूसरी तरफ कोई दूसरा रास्ता मेरे पास में था भी नहीं। वो एक अल्कोहलिक इंसैनिटी जो थी, शराब का जो पागलपन, वो 15 साल से मैं देख ही रहा था कि कैसे हम बीच बीच में कभी कभार शराब बंद हो जाती है कंडीशनली, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिर हम पहले घूंट की तरफ जाते हैं और वापस वही सब कुछ चालू हो जाता है। फिर एक बार उसी गुलामी में मैं फंस जाता हूँ और निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आखिरकार दोस्तों, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैं ए में आया था। मैं भी जिंदा रहना चाहता था। मैं भी, मेरे जो बाकी साथी थे, दोस्त थे, जो आगे बढ़ चुके थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, और फिर से अपनी जो एक प्रतिष्ठा थी जो मैंने खुद कमाई थी बहुत कम समय में, मैं वो सारी चीजें फिर से हासिल करना चाहता था। और इसीलिए दोस्तों, एक अंतिम पर्याय के तौर पे मैं एक ही मीटिंग में मैं आया और पहली बार यहाँ पता चला कि मैं किसी लत या आदत का शिकार नहीं हूँ। मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ। और ये बीमारी सिर्फ मेरे शरीर से ही जुड़ी हुई नहीं है। इसने मेरा मन, मेरी आत्मा, आत्मा का मतलब पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तिमत्व, और मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस, इनको भी कहीं तो भी ग्रसित करके रखा है।
शुरू शुरू में तो ये बातें समझ में नहीं आई। फोकस पूरी तरीके से जैसे तैसे शराब से दूर होना था। और ये में बोलते हैं कि दोस्तों, अगर आप ईमानदार हो, आपका मन खुला है, आप में विलिंगनेस है, मन की तैयारी, तो ए का प्रोग्राम काम करता है, हर किसी के लिए काम करता है। तो अल्कोहलिज्म ने भी मुझे चारों तरफ से चित करके ही दोस्तों, थोड़ी बहुत ईमानदारी भी मेरे अंदर आ चुकी थी, थोड़ा मन भी खुला हो चुका था और थोड़ी सी विलिंगनेस भी थी। नहीं यार, अब चाहे जो भी हो, शराब से अपने को दूर रहना है। और ये प्रोग्राम दोस्तों मेरे लिए काम कर गया। पहली ही मीटिंग से वो मिरेकल मेरे साथ में हुआ कि मुझे पीछे पलट के देखने का मौका नहीं मिला दोस्तों। ये विशेष भगवान की कृपा मेरे पे हुई। जो जुनून, जो पागलपन पहले शराब के मामले में था, वही जुनून, वही पागलपन दोस्तों पहली ही मीटिंग से इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम, इस ए की फेलोशिप और मीटिंग के लिए पैदा हो गया था। सवेरे शाम दारू के अड्डे की तरफ जाने वाले कदम ए की मीटिंग की तरफ में आने लगे। बहुत ही खराब परिस्थितियां थी और उन परिस्थितियों में मेरा बचना बड़ा कठिन था, अपने आप को सोबर रख पाना। मगर दोस्तों, ये क्या मिरेकल हुआ पता नहीं, जो व्यवहार मेरे साथ में आप लोगों ने किया था, तो बिल्कुल मैं यहाँ टिक ही गया और मैं लगातार निरंतर ए की फेलोशिप, ए की मीटिंग करते रहा। तो मेरी जिंदगी की जो शुरुआती दिनों में जो समस्याएं थी, वो कहीं तो भी मुझे प्रभावित नहीं कर पाई। जरूर वो मुझे परेशान करती थी, थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि अभी शराब सामने में नहीं थी, शराब जरिया नहीं थी मेरे पास। पहले तो जिंदगी की जितनी भी समस्याएं थी, वो जब भी सर उठाती थी और परेशान करती थी, तो मेरे पास में एक ही रास्ता था, शराब पी लो और भूल जाओ। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन था ही नहीं, क्योंकि जैसे ही शराब उतरती थी, वापस सारी की सारी चीजें फिर सामने खड़ी हो जाती थी। और फिर उससे बचने के लिए, अपने दिमाग का टेंशन दूर करने के लिए मुझे फिर शराब पीनी पड़ती थी। तो ए में आने के बाद में अब शराब कोई सॉल्यूशन रहा नहीं। और ये बात समझ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो जिंदगी की जितनी भी परेशानियां है तो बगैर शराब के ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन देने वाली है नहीं। तो वो सारी बर्बादियां जब नजर के सामने आती थी, वो सारा तबाही का मंजर जब सामने में आता था, तो मैं अंदर से बिल्कुल बेचैन हो जाता था। एक ही फेलोशिप साथ में थी, वहां जाके मैं जो सेवा करने लगा, कैरिंग द मैसेज करने लगा, उन चीजों से थोड़ा बहुत जिंदगी में आनंद सुख मिलने लग गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि हर चीज का ढोंग कर सकते हैं, वो मराठी में बोलते हैं, प्रत्येक गोष्टीचं सोंग करता येते पण पैशाचं सोंग करता येत नाही। मतलब हर चीज का ढोंग किया जा सकता है, लेकिन पैसों का ढोंग नहीं किया जा सकता, आर्थिकता का ढोंग नहीं किया जा सकता। तो जरूर ये चीजें जिंदगी में थी, क्योंकि जैसे ही मैं ए के बाहर अपनी निजी जिंदगी में इंटर करता था, तो सारी बर्बादियां नजर के सामने में आती थी कि अब कैसा, ये जो बर्बादियों का आलम जो मैंने सब कुछ अपने अल्कोहलिज्म की वजह से फैला के रखा हूं, तो क्या मैं उससे निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। अच्छी खासी उम्र हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, शादी होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। एक अच्छे प्रोफेशन में गया था, तो उस प्रोफेशन में मैं दारू की बोतल ही लेके गया था। तो शुरू होने के पहले ही उस प्रोफेशन को मैंने खत्म कर दिया था, क्योंकि वो जो बेवड़े का जो स्टैंप है, वो माथे पे लगा के ही मैं चले गया था। वहां भी बड़े नाम कमाया था मैंने शराबीपन के। घर में पिताजी का शराबीपन पहले से ही था, आर्थिक तंगी पहले ही थी,
जो बचपन से ही देखी थी, और अब सारी जिम्मेदारी जब मेरे पे थी तो मैं खुद भी शराब का शिकार हो गया। तो मेरी वजह से जो हालात थे, वो जो पहले बद थे, वो अब बद से बदतर हो गए थे। घर का सारा सिस्टम माँ चला रही थी, और मैं पढ़ लिख के अच्छे प्रोफेशन में जाने के बाद भी दोस्तों आज भी मैं अपने घर के लोगों पे ही डिपेंड था। तो ये ऐसी परिस्थितियां थी दोस्तों, और साथ में अल्कोहलिज्म के दौरान के कुछ छोटे मोटे कर्जे थे। वो कर्जे जब मैं आज देखता हूँ तो कोई बहुत ज्यादा कर्जे नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरी कैपेसिटी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कर्जे थे, जिनको मैं उस वक्त वापस भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ एक सोशल बायकॉट, क्योंकि जितना लोगों ने मुझे अपने सरों पे चढ़ाया था, कम उम्र में कम समय में जितना मान सम्मान मैंने पाया था, पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, न जाने कौन सी फील्ड में मैं डंके पिट रहा था, बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठना होता था। तो बचपन से ही मैंने बहुत नाम कमाया था दोस्तों, बहुत प्यार प्रेम करते थे, बहुत इज्जत देते थे लोग। लेकिन इस अल्कोहलिज्म के चक्कर में सारी चीजें मैंने पूरी गंवा दी थी। और 2003 में जब मैं बीमार गिरा, टीबी हो गई, एक पांव से हल्का लंगड़ापन आया, मरण अवस्था में मैं पूरा आ चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों 11 महीने के बाद, फिर से दुरुस्त होने के बाद, जब दोबारा जिंदगी में शराब आई तो उसने मेरे लिए सोशल बॉयकॉट लाके रख दिया। जो भी लोग मुझे चाहते थे, सम्मान करते थे, आखिरकार उनकी नजरों में मैंने नफरतें देखा। मैं और मेरी शराब, आखिरी दिनों में हम दो ही अकेले रह गए थे, और घर सिर्फ सराय थी, सराय, सोने और खाने के लिए जाने का एक ठिकाना। तो ये में आने के बाद में जब ये सारी परिस्थितियां मैंने देखा तो ये मुझे अंदर से परेशान करती थी। भविष्य की चिंताएं, लोगों का डर, सब कुछ मेरी जिंदगी में काम कर रहा था। मगर इनसे बचने का, इनसे छुपने का एक ही जरिया उस वक्त मेरे पास था, और वो थी ए की फेलोशिप, ए की मीटिंग। और उस ए की फेलोशिप, ए की मीटिंग में जो लगातार मैं बने रहा, तो कम से कम इन सारे हालातों में मैं अपने आप को सोबर रख पाया, शराब से दूर। और इसी की वजह से कई तो भी बहुत सारी चीजें मुझे ए में सीखने को मिली, समझने को मिली, अपने भी अनुभव से और लोगों के भी अनुभवों से। अब ए में पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करने की वजह से कहीं तो भी दोस्तों मैं अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग को समझ पाया। चौथे कदम पे काम करना बाकी था, लेकिन रोज ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनता था कि चरित्र के दोष क्या होते हैं, कैसे ये बीमारी सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं है, अल्कोहल सिर्फ एक सिम्टम है, असली जो जड़ है वो कुछ और है, मेरा इज्म, मेरी पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तिमत्व को लगे हुए ये चरित्र के दोष, मेरी जो पुरानी सोच, तौर तरीके, यदि मैं इन पर काम नहीं किया तो मैं फिर कभी भी दोबारा शराब की तरफ जाने के खतरे में हूं। रोज सुनता था। और फिर बाद में दोस्तों वो अनुभव भी मैंने लिए, जब लोग इजी मनी के चक्कर में कोई महीने भरे के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 10-12 साल के बाद फिर शराब की तरफ जा रहा है। कुछ लोग शराब की तरफ नहीं जा रहे थे,
लेकिन ये जो भौतिक संपत्ति या पैसों के पीछे भागने की जो एक प्रवृत्ति है, इसकी वजह से उन लोगों ने सोब्राइटी में भी अपनी जिंदगी में कई परेशानियों को पैदा करके रख दिया था। और सोबर होने के बाद में भी कोई कोर्ट केस में फंसा है, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में फंसा है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं, चेहरा लटका हुआ, 12 बजे हुए हैं, किसी के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने और लोगों की जिंदगियों में देखा। इजी मनी के चक्कर में सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम। तो आखिरकार ये मेरे लिए एक अलर्ट सिग्नल था कि ये मत समझना कि भाई ये बाकी लोगों के साथ में हुआ है, तुम्हारे साथ में नहीं होगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कुछ ही महीनों के बाद में बिग बुक पढ़ने को मिली। पहली बार तो मैंने नोवेल के जैसा ही, उपन्यास के जैसा ही मैंने पढ़ा, लेकिन कुछ कुछ बातें दिमाग में रह गई कि मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूँ, स्पिरिचुअल मैलेडी। और इसीलिए अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि शराब बंद करने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, तो मैं कहीं तो भी भ्रम में हूँ। सिर्फ शराब ही अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो फिर ए में आने के बाद में भी लोग शराब की तरफ में नहीं जाते, समस्याओं में नहीं फंसते। तो ये मुझे इसको मानना पड़ा कि हाँ यार, बात सही है। जो लोग बोलते थे कि यार तू तो बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा है तेरा, और तू शराब बंद कर देगा तो तेरा सब ठीक हो जाएगा, ये भ्रम कुछ ही दिनों में टूट गया कि सिर्फ शराब बंद करने से सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी भी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाती, और वो बाकी के लोग जो कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से ए में दारू से दूर है, वो भी बढ़िया जिंदगी जीते थे। कुछ लोग थे कि जो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो खुश थे, उनके चेहरे चमक रहे थे। लेकिन जो इस प्रोग्राम को नहीं समझ पा रहे थे, जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, मैं देख रहा था कि वो फिर दोबारा शराब की दलदल में जा रहे, या जो शराब नहीं पी रहा वो परेशान दिख रहा है। तो इस एक ही प्रोग्राम में आने के बाद में ये बात समझ में आई कि मेरे लिए सोबराइटी भी जरूरी है और सेरेनिटी भी जरूरी है। आज मुझे शराब की दूरी भी चाहिए और आत्म शांति भी चाहिए, चित्त शांति भी चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है। दारू की दूरी रहेंगी लेकिन सेरेनिटी नहीं रहेगी, आत्म शांति नहीं रहेगी, तो मैं फिर दोबारा दारू की तरफ में जा सकता हूँ। और इन्हीं चीजों को पाने के लिए कहीं तो भी मुझे मेरे व्यक्तिमत्व पे काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है अनुभव से कि कुछ नैसर्गिक चीजें भी होती है। कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है कि उनको बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में ग्रीड, लस्ट या बाकी चीजें नहीं हो पाती। हर एक में इन चीजों की तीव्रता कहीं तो भी कम ज्यादा होती है। तो मैंने भी अनुभव किया दोस्तों कि मैंने बचपन से ही बहुत ही खराब आर्थिक स्थितियों को भोगा है, पिताजी के शराबीपन की वजह से भी और बाद में मेरे अपने अल्कोहलिज्म की वजह से भी। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक डर बने रहा गलत काम करने के वक्त, खास तौर पे बहुत ज्यादा लालच न करना, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे न भागना, पैसों के लिए या फिर और किसी चीज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। ये ईश्वरीय कृपा से कहीं तो भी ये चीजें मेरे में थोड़ी कम थी। ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए दोस्तों बहुत ही खराब आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी, ए में आने के बाद में भी मैंने कई सालों तक बड़ी खराब आर्थिक स्थितियों को झेला है।
क्योंकि मैंने बताया कि पिताजी भी अल्कोहलिक थे, नौकरी उनकी चली गई थी और उसकी वजह से भी घर के आर्थिक हालात बड़े खराब थे। और बाद में मेरे अच्छे प्रोफेशन में जाने के बाद में भी शराबीपन की वजह से जो गुडविल मैंने खराब कर दिया था, तो उसकी वजह से भी मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सो ही थी। मगर उसके बावजूद ये इस प्रोग्राम का पावर था, जो अपने आप को मैं इस प्रोग्राम के टच में हमेशा बनाए रखा। खास तौर से एके सर्विस में कैरिंग द मैसेज में मैं लगे रहा, लिटरेचर पढ़ते रहा, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनते रहा। उसकी वजह से इन तमाम खराब परिस्थितियों में भी एक पैसे कमाने का या धन संपत्ति के पीछे भागने का जो पागलपन था, वो मुझे छू नहीं पाया। और इन चीजों ने दोस्तों कहीं तो भी मेरी सोबराइटी को सलामत रखने का काम किया। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है दोस्तों कि इन पर हमको काम नहीं करना पड़ता है। चाहे नैसर्गिक रूप से मेरे अंदर में इस ग्रीड की, लालच की भावना कहीं तो भी थोड़ी बहुत तीव्रता इसकी कम हो, मगर ये तो नहीं है कि मुझे लालच पैदा ही नहीं होती, मेरे अंदर में ग्रीड है ही नहीं। तो ये नैसर्गिक चीजें है दोस्तों। जो भी चौथे कदम की छानबीन करना चाहता है, मैं हमेशा मेरे टच में जो है उनको हमेशा बोलता हूं कि 12 कदम 12 परंपराओं में जो चौथे कदम का जो चैप्टर है, उसको हर इंसान ने पढ़ना चाहिए। वो हमारी पर्सनैलिटी की, व्यक्तिमत्व की सारी पोल खोल देता है। अपने आप का दर्शन हम उसमें कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो चरित्र के दोष है, वो कैसे हमारे अंदर में काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से दोस्तों वो चौथा चैप्टर लिखा है चौथे कदम पे। और मैं हमेशा उसको पढ़ता हूं। जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली चौथे कदम की, तो उसमें भी मैंने देखा कि चाहे लालच या ग्रीड जो है उसकी तीव्रता मेरे अंदर में बहुत ज्यादा नहीं भी है, और जिसकी वजह से मैं बहुत बड़े बड़े गलत काम करने से मैं बचा भी हूं, मगर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इस लालच के चक्कर में मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं या किसी का नुकसान किया ही नहीं। बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है कि मैं बहुत बड़ा डकैत तो नहीं हूं, लेकिन मैं छोटा मोटा चोर उचक्का तो जरूर। ये अपनी इन्वेंट्री में ही हमको पता चलता है। हमारे सारे चरित्र के दोष कहीं तो भी दोस्तों हमारे अंदर में छुपे हुए रहते हैं और हमेशा हमारे लिए खतरनाक रहते हैं। इन पर हमेशा हमको नजर रखनी ही पड़ती है। यदि हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लिए को क्या फर्क गिरता है, लेकिन यही वो चीज है दोस्तों, जब हम छोटा छोटा काम करते करते कब बड़े बड़े काम करने लग जाए। क्योंकि एक लालची स्वभाव का इंसान, एक ग्रीडी नेचर का इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक ही मेंबर को मैंने बार बार, कभी 2 साल के बाद, कभी 4 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद, इसी लालच की वजह से फिर दोबारा शराब की तरफ में जाते देखा। जैसे ही वो व्यक्ति सोबर हो जाता था, वो ऐसी जगह काम करता था कि जहां 2 नंबर का पैसा बहुत आता था उसके पास, और उसको ना बोलने की उसकी हिम्मत नहीं। क्योंकि जब पैसों में खेलने के हम आदी हो जाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि अगर वो सोर्स अगर बंद हो गया, तो फिर जिस जीने की लाइफ स्टाइल की आदत पड़ गई, तो वो कैसे पूरी होगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं होती है, वो तो सब बोलने की बातें होती है कि हम जो भी कर रहे हैं घर परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी भौतिक चीजों को पूरी करने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि जब ये चीजें इतनी खतरनाक है, मेरी सोबराइटी को भी छीन सकती है, मुझे बहुत बड़ी तकलीफ में डाल सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को मैं अपने परिवार की गरजें पूरी कर रहा हूँ ये आड़ में ले सकता हूँ। तो जैसे ही सोबर होते थे, फिर वो 2 नंबर का पैसा पास आ गया कि वो कीड़ा दिमाग में गुनगुनाने लगता था कि चलो जुए का एक दाव खेल लिया जाए। और फिर वही लत है, एक दाव के बाद में दूसरा, तीसरा, और कुछ ही दिनों के बाद में दाव उलट जाता था। फिर लाखों की चपत, लाखों का कर्जा सर पे बैठ गया, लोग मारने मरने के लिए उतारू हो रहे, तो फिर दारू पी लो। तो ये चरित्र का दोष, चाहे वो अहंकार हो, चाहे लस्ट हो, चाहे ग्रीड हो, चाहे एंगर हो, ये सारे जो चरित्र के दोष है दोस्तों हमारे, इनकी तीव्रता को हमको हमेशा देखते ही रहना पड़ता है। हम अगर इनको छोटी मोटी चीज मान के अगर चल लिए, ये कब बड़ी चीज बन के उभर जाते हैं और कब हमको फंसा देते पता भी नहीं चलता। बिल्कुल बेशक मेरे अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, मेरे परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए पैसा मेरे लिए आवश्यक चीज है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि हर चीज का ढोंग किया जा सकता है, अपनी आर्थिकता का ढोंग नहीं किया जा सकता। काम धंधा करना, पैसा कमाना, ये मेरे लिए एक जरूरी चीज है। लेकिन मैं अपनी जरूरतों के लिए पैसा कमा रहा हूं, या मैं अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, या फिर मैं इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूं कि मेरे पास जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर अगर मैं पैसा कमाना और जमाना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो मैं तकलीफ में पड़ने वाला हूं। मैंने अपने इस 14 साल के सफर में पैसों की लालच की वजह से या ग्रीड की वजह से कोई बहुत बड़े बड़े कांड नहीं किए, और इसी की वजह से मैं बहुत बड़ी तकलीफ में भी नहीं फंसा, और मेरी सोबराइटी भी कायम रही। लेकिन कई बार मैंने देखा कि मेरे लालच की वजह से जब मैंने छोटे छोटे भी गलत काम किए, तो उसने मुझे भावनात्मक रूप से असुरक्षित कर दिया। इमोशनल इनसिक्योरिटी। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हम अंदर से सहज नहीं रह सकते। हमारा मन हमको खाते रहता है। ए में आने के बाद ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, सुनने को, समझने को मिली। इमोशनल हैंगओवर। एक हैंगओवर सुना था कि रात को बहुत ज्यादा अगर हो गई तो वो जो नशा है दूसरे दिन भी सवेरे रहता है, चाहे हम पिए हो या न हो। हैंगओवर, शराब का हैंगओवर। लेकिन ये ने बताया कि एक इमोशनल हैंगओवर भी होता है, क्योंकि प्रोग्राम स्पिरिचुअल है और आज हम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम पे चल रहे हैं। ए में आने के पहले क्या किया क्या नहीं किया वो बातें बात की होगी, लेकिन अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब हम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम पे चल रहे हैं, और जब हम ये जान रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम जो खुद को भी नुकसानदेह हो और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो हमको चैन से बैठने नहीं देने वाला। बेशक हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन हर गलत काम एक स्पिरिचुअल पनिशमेंट हमको देता है, आध्यात्मिक दंड, कि हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, असहज रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, जिसका साफ मतलब है कि हम सोबर तो है लेकिन सेरेन नहीं है, मन से शांत नहीं है, चित्त अशांत है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, ए का जो प्रोग्राम है, जिस रिकवरी की बात करता है, वो सोबराइटी के साथ साथ सेरेनिटी भी चाहता है।
मैं अगर सिर्फ दारू से दूर हूं लेकिन सेरेनिटी मेरे पास नहीं है, मैं मन से अशांत हूं, तो मैं इस जिंदगी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। आज का थॉट भी है दोस्तों, जॉय ऑफ लिविंग, जीने का आनंद, ये आना चाहिए। यदि मैंने पैसा कमाना ही अपना गोल बना लिया है तो मैं ए में भी ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। हम बहुत लोगों को देखते हैं, थोड़ी सी सोबराइटी के बाद में उनको अपना काम धंधा, बिजनेस और भी भौतिक तरक्की, बहुत सारी चीजें याद आती है। अभी तो मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता बॉस, बहुत जिम्मेदारियां है, बिजनेस है, घर की जरूरतें है, भौतिक तरक्की करनी है, कितना नुकसान करके आए। और ऐसे कई लोग दोस्तों ये कि दूर चले जाते हैं। उनमें से कई लोग बाद में हम देखते हैं कि फिर गिरते पड़ते ये में वापस भी आते हैं, कुछ वापस भी नहीं आते। अब ये दूसरों की इन्वेंट्री लेने का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन दूसरों से सीखने का प्रोग्राम जरूर है। मैं अपने अनुभवों से भी सीखता हूँ और दूसरे के अनुभवों से भी सीखता हूँ। मैंने ए में देखा है अनगिनत लोगों को कैसे पैसे के पीछे पागल होके उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का और अन्य लोगों का भी नुकसान किया। इसी एक पैसे की जो ग्रीड है, लालच है, पैसे को ही, पैसा कमाने को ही अपना एकमात्र ध्येय बनाना। इसीलिए मेरे स्पॉन्सर ने एक शब्द बोला था, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वो शायद एक लिटरेचर में भी कहीं लिखा है कि मेरे जैसे शराबी का जो एक अल्कोहलिज्म नाम की भयानक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है, उसका एम सिर्फ फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन ये सबसे बड़ी चीज है, जो मुझे सोबराइटी भी दे सकती है और सेरेनिटी भी दे सकती है। बेशक फाइनेंशियल प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन मेरी जिंदगी में फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी मायना रखता है कि कहीं तो भी मैं समाधानी रहूं। भौतिकता की अंधी दौड़ में अगर मैं भागूंगा, सिर्फ पैसा कमाना, भौतिक चीजें कमाना और जमाना, इन्हीं दो चीजों को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, तो हो सकता है कि मैं पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम पे वर्क नहीं करूंगा तो पैसा हैंडल करना मुझे नहीं आएगा। जैसा जब भी मैंने उदाहरण दिया कि वो मेंबर कम से कम 4 बार ए में 3-3, 4-4, 5-5 साल के बाद में फिर दोबारा शराब की तरफ गए। 2 नंबर का पैसा कमाना, बाद में उसको डबल करने के लिए जुए के अड्डे पर जाना, और फिर और डबल के चक्कर में लाखों की चपत जब सर पे चढ़ जाती है तो दारू पी लेना। एक बार तो मुझे रात के 12 बजे आउट ऑफ नागपुर से फोन आया कि वो मेंबर 3 साल के सोबर थे और ऐसे ही जुए के दाव में लाखों का कर्जा उन पर हो गया और उनके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो दारू पी लो या तो फिर आत्महत्या कर लो। पिछले लॉकडाउन में हमने नागपुर के 22 साल के एक मेंबर को इन्हीं चीजों की वजह से सुसाइड करते हुए देखा। सोबराइटी में सुसाइड, 22 साल से व्यक्ति सोबर है और सुसाइड कर रहा है। समझ सकते हैं कि ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि कहीं तो भी दोस्तों हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए आगे पीछे देखते हैं। आज के डेली रिफ्लेक्शन में भी साफ तौर पे वो इशारा दिया है कि जो आसान चीजें हैं वो हम लोग ए में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे अंदर के जख्मों को कुरेदने वाली होती है, हमको अपनी असलियत दिखाने वाली होती है, उनसे हम भागने की कोशिश करते। और फिर कई दिन, कई सालों के बाद में जब हमारे साथ हादसा हो जाता है, फिर बोलते हैं कि ऐसा कैसा हुआ। तो कहीं तो भी मेरे अंदर की ये जो ग्रीड है, ये जो लालच की भावना है, ये इतनी खतरनाक है कि ये कब मुझे भौतिक तरक्की की या पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल करवा लेंगी। और जस्टिफिकेशन देने में तो मेरे जैसा शराबी माहिर है।
अरे मैं तो ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ तो मुझे 2 नंबर का पैसा लेना ही पड़ता है। कितनी जिम्मेदारियां है, कितने बोझ है मेरे पे। अगर मैं वो करूंगा नहीं, 2 पैसे मैं कमाने के लिए थोड़ा आड़े तड़े काम नहीं करूंगा, तो फिर कैसा होगा। ये जानते हुए भी कि अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, मेरी सेरेनिटी, मेरी आत्म शांति उसमें जाने वाली है। लेकिन बगैर मेहनत का और जल्द से जल्द कम समय में जो भौतिक तरक्की और पैसा जो हम चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म उसका नुकसान हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में उसका लॉन्ग टर्म नुकसान दिखते ही नहीं, कि जो अभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे रहा है वो हो सकता है कि भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान करने वाला भी साबित हो सकता है। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब हम इन कदमों पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, चौथे कदम में छानबीन करके अपने चरित्र के दोषों के बारे में जानकारी लेना, 5वें कदम में अपनी गलतियों को कबूल करना, जो चौथे कदम में मैंने इन्वेंट्री ली थी, तो 5वें कदम में मैंने अपने अतीत के वो सारी चीजें भी शेयर की थी कि कैसे मैं पुराना चोर हूँ। वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चोरियां मैंने नहीं की, लेकिन छोटी मोटी चोरियां मैं करते आया हूँ अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। तो आज ये स्वभाव अगर छोटा है तो ये बड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन आज मेरे लिए जो एक सही जो मेरी जिंदगी का आज मकसद है, एक उद्देश्य है और चुनौती है, वो है दोस्तों अपने आप को सोबर रखना। और इस सोबराइटी के साथ साथ मुझे सेरेनिटी की भी आवश्यकता है। और इसीलिए दोस्तों ये दोनों चीजें हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। जरूर मुझे फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहिए, मेरी आर्थिक तरक्की हो, प्रगति हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आज का दिन मैं सुंदर और हसीन बनाना चाहता हूँ, एक जीने का आनंद अगर आज मैं परिवार के साथ लेना चाहता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है। आर्थिक समाधान, एक समाधानी वृत्ति कि जैसी भी परिस्थिति है वैसी उसको कबूल करते हुए जीना। बेशक मैं विजन रखता हूँ, उम्मीदें, इच्छाएं, आकांक्षाएं रखता हूँ कि मेरे भविष्य में मुझे ये चाहिए, मेरे परिवार के लिए ये होना चाहिए, लेकिन मैं सही मायने में अगर परिवार की और अपनी खुशी चाहता हूँ तो वो सारी चीजें हासिल करने के लिए मुझे गलत रास्ते पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लालच में पड़ के, ग्रीड में पड़ के मैं आज कहीं तो भी उसका मजा ले लूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो चीजें भविष्य में मेरी और मेरे परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो मैं अपने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुरू से ही इस चीज की तीव्रता मेरे अंदर में उसने कम रखा। ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे अंदर में लालच की भावना ही नहीं है। आज भी मेरे हाथों से कभी कभी गलती होती है, मेरे मन की लालच बढ़ जाती है कभी कभी, और मेरे हाथों से छोटी मोटी गलतियां भी होती है। और मैं देखता हूँ दोस्तों कि वो छोटी छोटी भी गलतियां मैं करता हूँ ना, तो मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ। एक अंदर से मैं डर महसूस करता हूँ कि यार नहीं, कुछ तो भी गलत किया है। आगे वाले का जो मैंने नुकसान किया, झूठ बोल के उससे ज्यादा पैसा लिया है, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत था। अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के नाम पे किसी का हक मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये चाहे बाहर की दुनिया के लोगों के लिए अच्छी चीजें साबित हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ये चीजें कभी भी खतरनाक है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता दोस्तों, पैसे को हैंडल करना सिखाता है। और शायद इसीलिए दोस्तों इस आध्यात्मिक प्रोग्राम को मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर मैं अपनी सोबराइटी और सेरेनिटी को बिल्कुल टिकाए रखना चाहता हूँ, तो आज कहीं तो भी मुझे मेरे इस चरित्र के दोष को समझ के इस पर निरंतर काम करते रहना पड़ता है। आज मैं वही कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं पूरी तरीके से इसमें परफेक्ट नहीं भी हुआ हूँ, तो भी आज मेरे हाथों से
इस लालची स्वभाव की जो बहुत बड़ी गलतियां हो सकती थी, आज वो नहीं होती है। छोटी मोटी गलतियां आज भी जारी रहती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन चीजों से आज भी अपने आप को हमेशा बचाए रखूं, ताकि मैं अपनी आत्म शांति को बरकरार रख सकूं। थैंक यू।